तो क्या कितने कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं सर? सबसे पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर अपने को नाम से ही आंसर पता लग रहा है। एक्टिव पार्टनर अपने को नाम से ही आंसर पता लग रहा है। कौन होता है कि सर जो फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे, मैनेज करे, बिल्कुल। सो दैट इज एन एक्टिव पार्टनर, जो फर्म के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, फर्म के बिजनेस के बिहाफ पे। ठीक है। सो हु इज एन एक्टिव पार्टनर? स्टार्ट रीडिंग मानवी जैन, आज आप पढ़ो। Partner who actively participates in the conduct of partnership business, also known as actual or ostensible partner. He is liable to third party for the acts done in ordinary course of business. At the retirement of स्टॉप, ट्रेन नहीं चलानी, दो दो एक एक पॉइंट पढ़ के रुक जाया कर, मैं भी एक्सप्लेन कर दूं। पार्टनर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जो कि सर नाम में ही है कि सर कई बार क्या होता है ना, कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं, वो कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में देखना, ऐसा पार्टनर जो फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। परफेक्ट। एक्टिव पार्टनर अपने जो फर्म के लिए, फर्म के नाम पे, जरूरी बात क्या ध्यान रखनी है, फर्म के नाम पे, पर्सनल नाम पे जो काम किया है वो नहीं, फर्म के नाम पे, फर्म के बिजनेस के लिए उसने जो भी काम किया है, उससे वो पूरी फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। कोई भी एक्टिव पार्टनर फर्म के नाम पे जो भी काम किया है, फर्म के बिजनेस के लिए जो भी काम किया है, उससे फर्म और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। एक्टिव पार्टनर जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसको एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। तो यदि एग्जाम में ऑस्टेंसिबल पार्टनर के नाम से सेम चीज समझाने को आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पढ़ बनमी। and the retirement of active partner, public notices need to be given. देखो ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। जब पार्टनर्स रिटायर करते हैं तो कुछ पार्टनर्स को तो रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना होता है, जबकि कुछ जो स्लीपिंग पार्टनर है उनको अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या सोचते हो? वाई दिस थिंग हैपेंस कि कुछ को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है और कुछ को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, इसलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है? अगर वो उसको लीव करना रहेगा तो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ना बिजनेस देख, हाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, कोई भी धंधे में से कोई भी जाता है तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। देख इसका आंसर क्या है कि हर पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में, वो फर्म और बाकी के पार्टनर्स का एजेंट भी है, और प्रिंसिपल तो है ही है और एजेंट भी है। यानी वो अपने काम से क्या करता था, वो अपने काम से इसको 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 तो बाइंड कर ही देता था, फर्म को भी बाइंड करता था। और थर्ड पार्टी को ये नॉलेज में था, थर्ड पार्टी यानी कि जो फर्म के बाहर की पार्टीज हैं, उनको पता था कि ये तो इस फर्म का एक्टिव पार्टनर है, इस फर्म के बिहाफ पे ये कुछ भी कर सकता है। सारी थर्ड पार्टीज को जो भी इस पार्टनरशिप फर्म से डील करती थी उनको ये बात पता थी दैट ये मिस्टर बी इज द एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म, ये फर्म के बिहाफ पे एग्रीमेंट्स बना सकता है। अब मान लो ये बी रिटायर हो रहा है और इसने बाहर जाने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इसने बाहर जाने का पब्लिक नोटिस फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया। थर्ड पार्टी को कैसे पता पड़ेगा कि ये पार्टनर नहीं रहा? क्या ये उसके साथ में ये समझ के धंधा नहीं कर रही कि ये पार्टनरशिप के बिहाफ पे मेरे साथ डीलिंग कर रहा है? बोलो, थर्ड पार्टी को गलत फहमी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? उसको भी तो किसी तरीके से पता पड़ना चाहिए कि यार ये पार्टनर, ही इज नो मोर अ पार्टनर। तो जैसे ही इस बात का पब्लिक नोटिस दे दिया जाता है ना, किसी अखबार में एडवर्टाइजमेंट में छपवा के जहां पर वो फर्म काम कर रही है, तो फिर अब अब इससे दो फायदे होते हैं पब्लिक नोटिस देने से। हम आने वाले टाइम में पूरा पढ़ेंगे, बस चूंकि एक रेफरेंस आ गया इसलिए बता रहा हूं। पब्लिक नोटिस देने से दो फायदे। सर पार्टनरशिप फर्म को क्या फायदा कि अब ये जो पार्टनर गड़बड़ी करके इनकी फर्म को बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक नोटिस दे दिया गया है। यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया होता मिस्टर बी के बाहर जाने का और थर्ड पार्टी ने उससे पार्टनर समझते हुए डील कर लिया होता,
तो सर मिस्टर बी अपने बाहर निकलने के बाद में भी फर्म को अपने कामों से बाइंड करते जाते क्योंकि थर्ड पार्टी को ये पता ही नहीं था। तो फर्म को फायदा है पब्लिक नोटिस देने का, ठीक है। अब खुद मिस्टर बी को क्या फायदा है, यानी कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसको क्या फायदा है कि सर यदि इसके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तो इसकी जो फर्म में प्रॉपर्टी है, फर्म में इसके जो प्रॉपर्टी है और फर्म में इसकी जो हिस्सेदारी है, प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी है, सर वो भी पूरे फर्म के कामों के लिए बाइंड होने लग जाएगी। यानी कि मिस्टर बी जो आउटगोइंग पार्टनर है उनको भी फायदा है और फर्म को भी फायदा है। यदि एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इस बात का पब्लिक नोटिस जाना चाहिए। तो एक्टिव पार्टनर के रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस बिल्कुल जाना चाहिए पब्लिक के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, सभी लोगों को? यस? कनक, ईशा शेट्टी, मंशा, वांगड़, यस, बहुत बढ़िया। तो लेकिन स्लीपिंग पार्टनर की कोई जरूरत नहीं होती है ऐसा, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर को का रिटायरमेंट का नोटिस देने की जरूरत क्यों नहीं होती है, खुद सोच के बताओ ना। अपने आप कॉमन सेंस से ध्यान पड़ जाना चाहिए। स्लीपिंग वो पार्टनर, उसका स्लीपिंग पार्टनर, बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर कभी भी फर्म को रिप्रेजेंट करता है क्या थर्ड पार्टीज के सामने? वो तो सोते हुए है, तो उन सब में ये प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं ना, जो हमने एक्टिव पार्टनर के लिए देखी थी। यस? समझ में आया? यस और नो? ठीक है, चलिए। देव कुछ बोल रहा था बेटा? सेम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मानवी जैन। Court can allow dissolution of firm on basis of insanity of active party. देखो, यदि किसी पार्टनर की, चार पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसेन हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट यदि इन चारों के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इन चारों के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को वाइंड अप कर दिया जाता है, खत्म हो जाती है। हाँ, यदि इनके बीच का पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट नहीं और बोलता है कि यदि कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, उसके बाद में रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो वो लोग कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउ किया गया है इस बात को। ठीक है सर। अब एक बात समझना, अपन ने मानवी ने पॉइंट क्या पढ़ा, कोर्ट कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर। क्या बोला जा रहा है कि सर यदि एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया है, तो फिर वो इंसेन का मतलब क्या है, पागल हो गया है, तो इसकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गई है, कैपेसिटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जब अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी बातें होती है, सर ही शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन, प्लस ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, प्लस ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तीन चीजें जरूरी होनी चाहिए। तो सर यदि कोई बंदा अनसाउंड माइंड का हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की काबिलियत हो चुका है, ठीक है। तो यदि कोई एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया है, इंसैनिटी हो गई है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो फिर कोर्ट्स कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उस पूरी फर्म को खत्म कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने एक गलत बोल दिया, डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में ये होता है जो अभी बताया। डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में, सबसे पहले समझो, वापस समझो भाई, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी भी एक पार्टनर की, डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी भी एक पार्टनर की, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि साइलेंट है तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप कर दी जाती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि साइलेंट नहीं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू कर लेंगे, वो जिसकी डेथ हुई है उसको छोड़ के या जिसकी इंसॉल्वेंसी हो गई उसको छोड़ के, रिमेनिंग पार्टनर्स, तो ए सी और डी मिलके पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, डन। अब आ जाते हैं अपन इंसैनिटी की तरफ। इंसेन, इंसैनिटी, पागलपन।
सर यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर इंसेन हो गया है, वो पागल हो गया है, तो फिर क्या होगा? द कोर्ट कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर। ठीक है, कोर्ट पूरा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को अलाउ कर देगा यदि कोई पार्टनर इंसेन हो गया तो। सर कोर्ट क्यों अलाउ करेगा? कोई पार्टनर इंसेन हो गया है तो कोर्ट क्यों अलाउ करेगा? ये खुद ये लोग, बाकी के लोग क्यों नहीं बोल सकते कि चूंकि वो अब इंसेन हो गया है हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म खत्म करें वगैरह वगैरह? या पार्टनरशिप एक्ट में क्यों नहीं लिखा हुआ है? कोर्ट क्यों बोलेगा कि पार्टनर ये बंदा इंसेन हो गया है, पागल हो गया है, तो अब इस पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म किया जाए? व्हाई विल द कोर्ट से सो? क्या सोचते हो? कल को तो एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स है, ईशा बांगड़, ईशा शेट्टी, मंशा और भान्यमी। ठीक है, मंशा, ईशा शेट्टी और ईशा बांगड़ के मन में आ गया कि यार भान्यमी को पागल करार दे देते हैं, तो आज से भान्यमी पागल करार। ठीक है, तो भान्यमी क्या सही में इनके तीनों के बोलने से पागल मानी जाएगी, या कोर्ट एडजज करेगा उसको कि वो सही में उसकी मेंटल फैकल्टीज खराब हो गई हैं या सही है? किसी के बोलने से ऐसे ही पागल हो दिए, करार कर दिए जाते यदि फॉर एग्जाम्पल, तो आधी दुनिया आज के टाइम में पागल खड़ी हुई होती। ठीक है, इसलिए वेदर अ पर्सन वेदर अ पर्सन इज गेटिंग इंसेन और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, नॉट बाय द पीपल लाइक अस। बात समझ में आ गई? इसलिए यहां पर कोर्ट का रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्या रेफरेंस आ रहा है? कोर्ट कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर यदि पागल हो जाता है तो वो फिर गलत तरीके से फर्म को जहां देने होंगे 10 रुपए, वहां पर फर्म के बिहाफ पे 10 लाख रुपए कमिट करके आ जाएगा पागलपंती की स्टेज में, तो पूरी फर्म कंगाल बर्बाद हो सकती है। इसलिए पूरी फर्म को एक्टिव पार्टनर के इंसैनिटी के बेसिस पे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है? देखो, इतना डिटेल में जाने की आपको भी एक्चुअल में जरूरत नहीं। कौन होता है? नंबर 1, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नंबर 2, ऑस्टेंसिबल पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर भी बोला जाता है। क्या उसके रिटायरमेंट का, उसका फर्म से कनेक्शन तोड़ने का पब्लिक नोटिस आना चाहिए? हाँ सर, आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फर्म बाद में भी बाइंड होती रहेगी उसके द्वारा किए गए कामों के लिए, और उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी भी फर्म के आने वाले जो रिटायरमेंट के बाद के काम है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती जाएगी। ये तीनों ही बातें ध्यान रखना। और चौथी बात, कोर्ट कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर। 4 बातें। आ जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर की तरफ चलते हैं, विच इज अ डॉर्मेंट और ए स्लीपिंग पार्टनर। यस भानुमी। Who is partner by agreement and does not actively take part in the conduct of partnership business. देखो, डॉर्मेंट पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। जैसे स्लीपिंग पार्टनर सोता हुआ ही रहता है। वो सोता हुआ किस हिसाब से? फर्म के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में या कहीं पर भी वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देता है। ठीक है, सो यू डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट। साउंड नहीं आ रहा है? So Ravi आ रहा है? अभी आ रहा है। He is also liable to third party for the acts of the firm done in the ordinary course of business. सर ये स्लीपिंग पार्टनर है, ए बी सी डी। ये एक्टिव पार्टनर, ये एक्टिव पार्टनर, ये एक्टिव पार्टनर, लेकिन ये स्लीपिंग पार्टनर। इसने केवल कैपिटल दी और बोला देखो भैया, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम आके आपके बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट ले सकें, लेकिन हम आपको कैपिटल जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाकी तीनों ने कहा ओके बॉस, हम तीनों एक्टिव पार्टनर, आप बन जाओ स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब स्लीपिंग पार्टनर जो है वो फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। पहली बात, बाहर के लोग जानते भी नहीं है कि ये सही में एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, पार्टनर है ऐसा जानते भी। नंबर 1। नंबर 2, सर he is also liable to the third party for acts of the firm done in the ordinary course of business। कोई भी कुछ भी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म कुछ करके आ गई है किसी थर्ड पार्टी के साथ में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल बातों में जब जिस तरीके से बिजनेस करती है उस तरीके से कुछ कमिट कर दिया गया है, तो क्या उसके लिए स्लीपिंग पार्टनर भी
बाध्य हो जाएगा उससे। हाँ सर, स्लीपिंग पार्टनर भी उस डिसीजन से वो क्या कहते हैं, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ही इज ऑल्सो लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द। तो बहुत सर, सोच समझ के स्लीपिंग पार्टनर बनना। बोलो भाई। sir, is sleeping partner liable to the profit and losses of the business? इज द स्लीपिंग पार्टनर, वापस बोल। Liable to the profit and losses of the business? यस, व्हाई नॉट, यही तो लिखा जा रहा है, देखना वापस पढ़। Sir, he is also liable to the third party for the acts of the firm done in the ordinary course of business. Ordinary course of business में profits भी होते हैं, losses भी होते हैं। तो फर्म में जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फर्म में जो भी लॉसेस हो रहे हैं, उनके लिए स्लीपिंग पार्टनर भी बरोबर के लिए जिम्मेदार रहेगा। बात ध्यान रखना। ठीक है मंशा? हाँ सर। कहीं कुछ और पढ़ लिया है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मान्यमी। At the time of retirement, public notice is not required. देखो, एक्टिव पार्टनर तो उछलता कूदता रहता है, पूरी दुनिया में बताता रहता है मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, ठीक है, वही डीलिंग करके आता है कंपनी पार्टनरशिप के बिहाफ पे। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को दुनिया जानती नहीं है कि ये स्लीपिंग पार्टनर है, ना वो कभी फर्म को बाइंड कर सकता है अपने कामों से, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है। ठीक है, वो सोता रहता है, वो फर्म के नॉर्मल एक्टिविटी में, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट ही नहीं लेता है बॉस। ठीक है, अब लेकिन फर्म में चाहे प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, उसके लिए वो भी रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब बाहर की थर्ड पार्टी जानती ही नहीं है कि ये स्लीपिंग पार्टनर जैसे कोई एक पार्टनर भी है, क्योंकि इसने कभी फर्म के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं खुद का। तो क्या अब ये यदि रिटायर हो रहा है, स्लीपिंग पार्टनर यदि फर्म से बाहर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो क्या इसका पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है सर। ठीक है, पब्लिक नोटिस एक्टिव पार्टनर के रिटायरमेंट पे या जब वो अलग हो रहा है तब दिया जाता है, कभी भी स्लीपिंग पार्टनर का देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक नोटिस के ऊपर, आने वाले चैप्टर्स में हम पब्लिक नोटिस के ऊपर एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ किन किन सिचुएशन में पब्लिक नोटिस देना जरूरी है और किन सिचुएशन में पब्लिक नोटिस नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। ये पूरा टॉपिक है और एग्जाम का बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। वहां पर हम अभी जो स्कैटर्ड वे में पढ़ रहे हैं ना कि एक्टिव पार्टनर का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, स्लीपिंग पार्टनर का पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, या जो भी और पब्लिक नोटिस से रिलेटेड बातें, वो सब एक जगह बॉइल डाउन करके लाएंगे। बहुत मजा आएगा वहां पर आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट। तो पहला पार्टनर एक्टिव पार्टनर, दूसरा पार्टनर डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा पार्टनर नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है नाम मात्र का पार्टनर, केवल दिखाने के लिए पार्टनर है ये। ठीक है, पढ़ भाई। Partner who have no real interest in the firm. सेकंड, They only give their name to the company. दे ओनली गिव देयर नेम टू द कंपनी। कंपनी से ज्यादा मैं इसको क्या बोलूं, इसको तुम लोग पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बोलो, दे ओनली गिव देयर नेम टू दी पार्टनरशिप। ठीक है, ही इज ऑल्सो लायबल टू द थर्ड पार्टी लाइक एन एक्टिव पार्टनर। अब देखो समझना, थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक दिन क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ था, खनक, देव और मंशा तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में ये लोग क्या कर रहे थे, ये कोई अपना एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का बिजनेस चालू करना चाह रहे थे, इनको कोई एक प्रोडक्ट पसंद आया था। ठीक है, उसके लिए क्या है सर, बैंक से लोन चाहिए। तो 20 बैंकों के पास तो चले गए, सारे बैंकों ने इनको ठेंगा दिखा दिया कि है ना, नहीं हम तुमको लोन नहीं देंगे, तुम लोग न्यू कमर्स हो, तुमको कुछ आता जाता तो है नहीं, अभी हमारा पैसा खराब कर दोगे। ठीक है, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। एक दिन उनके एक फ्रेंड जिनका नाम है रतन टाटा, सुना है ना रतन टाटा कौन है? एक दिन उनके एक फ्रेंड जिनका नाम है रतन टाटा, वो इनके ऑफिस में इनसे मिलने आए थे। और रतन टाटा मार्केट में बड़ी पॉपुलर हस्ती हैं। ठीक है, बैंक वाला भी एक आया हुआ था वहां पर इनसे लोन की बात करने के लिए, मना उसकी वो पहले ही सोच के आया था कि मैं तो मना कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही वहां पर रतन टाटा दिखे, या तो रतन टाटा पूरी सिचुएशन समझ गया और इन्होंने बोल दिया, अरे मैं भी तो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं।
रतन टाटा ने या तो खुद ने बोल दिया या फिर खनक देव और मंशा ने रतन टाटा के सामने ये बोल दिया बैंक वाले को। रतन टाटा भी तो हमारे बिजनेस में पार्टनर है यार, और बैंक वाले ने कुछ नहीं सोचा, उसके लिए एक बात बहुत थी कि रतन टाटा किसी फर्म से एसोसिएटेड है तो फिर उसको तो लोन मिलना ही चाहिए। होता है ऐसा या नहीं होता है? कई बार बिगड़े काम इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कोई कुछ एमिनेंट पर्सनालिटी आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो सर रतन टाटा कैसे पार्टनर हो गए सर? मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, रतन टाटा ने खुद ने रिप्रेजेंट कर दिया, चलो एक बात मान लो कि सर रतन टाटा ने खुद ने, ये लोग तीनों ने अप्रोच किया रतन टाटा को कि सर यार कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, आप हमारे को साथ में आ जाओ ना। तो रतन टाटा ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ में आ जाता हूं, तुम्हारा काम पड़ जाएगा। तो रतन टाटा भी यहां पर एक पार्टनर जैसे आ गए, लेकिन कैसे? एक नॉमिनल पार्टनर के तौर पे आए, इन केवल नाम के पार्टनर हैं ये। इन्होंने कहा मैं केवल और केवल नाम देने के लिए तुम्हारे साथ में आ रहा हूं ताकि तुम्हारा बिगड़े काम बन जाए, तुम्हारे को लोन मिल जाए, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है सर। तो इन्होंने केवल फर्म को अपना नाम दिया, नाम यूज करने दिया एज अ पार्टनर। तो ये कौन हो गए सर? ये नॉमिनल पार्टनर हो गए, नाम मात्र के पार्टनर। ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर के लिए अपन ने क्या किया? पार्टनर हु हैज नो रियल इंटरेस्ट इन दी फर्म। फर्म में कोई एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, केवल नाम दे रहे होते हैं अपने फर्म का ताकि उनके काम बन जाए। दे ओनली गिव देयर नेम टू दी फर्म। ही इज ऑल्सो लायबल टू थर्ड पार्टी लाइक एन एक्टिव पार्टनर। अब ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। देखो आपने एक हिंदी में एक कहावत सुनी है, कई बार हवन करते हुए हाथ जल जाते हैं। कई बार हवन करते हुए हाथ जल जाते हैं, इसका मतलब समझते हो कनक? समझ मतलब इंटरप्रेट कर सकती है? हवन कर रहे हैं ओम स्वाहा और आग में हाथ जल गया, मतलब कि काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसमें गड़बड़ हो गई। ठीक है। काम तो अच्छा करने निकले थे लेकिन उसमें ओम स्वाहा करते हुए हाथ जल गया अपना। तो नॉमिनल पार्टनर के साथ में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, हवन करते हुए हाथ जल जाना। मतलब नाम तो दिया रतन टाटा ने इन तीन जनों को कि चलो मैं भी आज से, लेकिन मैं नॉमिनल पार्टनर रहूंगा भैया, मैं केवल नाम का पार्टनर हूं, मेरा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है। लेकिन सर आपने ये गलती कर दी, बड़ा दिल दिखा दिया, तो सही में बड़ा दिल रखना। आप एक एक्टिव पार्टनर जैसे ही आप एक एक्टिव पार्टनर जैसे ही रेस्पॉन्सिबल होने लग जाएंगे टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज, एज इफ यू आर रियली अ पार्टनर। उसी तरीके से फर्म यदि फर्म को थर्ड पार्टी को कोई पैसा चुकाना है और फर्म चुका नहीं पा रही है, तो फर्म में सब जने पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सर आप रतन टाटा भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होने लग जाएंगे। फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो वो भी आपको बेयर विथ करने को बोला जा सकता है। इसलिए हवन करते हुए आपके हाथ जल सकते हैं। आप भले ही कितना ही चिल्लाओ मैं तो नॉमिनल पार्टनर हूं, बाद में आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो केवल फर्म को अपना नाम देता है लेकिन उसे वैसे ही रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है जैसे कि कोई वो एक्टिव पार्टनर हो। बातें समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। यस मंशा, बानमी, ईशा, शेट्टी। आज कौन नहीं आया रे? एक तो शरीन जॉन नहीं आई, और कौन नहीं आया? और कौन नहीं आया? वो रिया कब आएगी वापस? एनी आइडिया? रिया कब आने वाली है वापस? सर कल परसों तक आ जाएगी। कल परसों तक आ जाएगी। सिंगापुर रिटर्न। चलिए आगे चलते हैं। नॉमिनल पार्टनर सबसे पहले एक्टिव पार्टनर कर लिया, वेरी गुड। डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर कर लिया, वेरी गुड। नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का पार्टनर कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पढ़ गई इसको। Partners are entitled to share only profits of the firm and is not liable for losses. ऐसे पार्टनर भी होते हैं जिनको केवल प्रॉफिट्स के लिए ही अंदर लिया जा सकता है कि सर मैं तो केवल उन ट्रांजैक्शंस के लिए अंदर आऊंगा जिनमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मैं लॉसेस वाले ट्रांजैक्शंस को बियर विद नहीं करूंगा। अरे तो फिर यार ऐसे पार्टनर को अंदर क्यों लोगे? ए बी सी मिलके डी को ऐसे क्यों लाएंगे? हो सकता है डी के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी इस पार्टनरशिप फर्म को जरूरत हो सकता है इसके पास में नाम हो
इतना नाम हो कि यार तेरा नाम ही जुड़ जाएगा, चल हम तेरे को पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट्स एग्रीमेंट में लिख देंगे, प्रॉफिट्स वाले ट्रांजैक्शन में ही तेरे को हिस्सा देंगे, लॉसेस के लिए तेरे को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स ओनली। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। Generally, such partners do not take part in management of the firm, but they are liable to third parties like active partners. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बट दे आर लायबल टू थर्ड पार्टीज। देखो ए बी सी, ठीक है, इन्होंने डी को रिक्वेस्ट किया अंदर आ जा यार, डी ने कहा भाई यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है कि मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेने के लिए अंदर आ जाऊं। इन्होंने कहा चल एक काम करते हैं, तेरे को हम पार्टनर्स ओनली फॉर प्रॉफिट्स बनाते हैं, ओनली फॉर प्रॉफिट्स, जो हमारे प्रॉफिट्स वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें तेरा हिस्सा होएगा, लॉसेस में तेरे को पार्ट नहीं देंगे। ठीक है सर। तो इसने कहा चल यार ये अच्छी प्रपोजिशन लग रही है, मैं अंदर आ जाता हूँ। लेकिन सर अब समझने वाली बात ये है, थर्ड पार्टी के लिए तो चारों ही पार्टनर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड पार्टी, सच पार्टनर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जनरली ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, बट दे आर लायबल टू थर्ड पार्टीज लाइक एक्टिव पार्टनर्स। सर इस बेचारे को फंसा लिया इन लोगों ने। दे आर लायबल टू थर्ड पार्टीज लाइक एक्टिव पार्टनर। जिस तरीके से एक एक्टिव पार्टनर को थर्ड पार्टीज हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकती हैं, उसी तरीके से बाहरी बाहरी आदमी को कोई मतलब नहीं है कि आपके आपस का क्या रिलेशनशिप है, बाहरी आदमी को कोई मतलब नहीं है कि ए बी सी और डी के बीच का क्या टर्म चल रहा है। बाहरी आदमी के लिए तो ये चारों पार्टनर्स हैं, तो बाहरी आदमी इसे हर काम के लिए, पार्टनरशिप के लिए फुली रेस्पॉन्सिबल बना सकता है। क्या तुमको ये बात समझ में आई? ये जो इनके बीच का एग्रीमेंट है वो इनके बीच का है, बाहरी आदमी को इससे मतलब नहीं है कि ये पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट है या क्या है, ये तो इसको रेगुलर पार्टनर की तरह रेस्पॉन्सिबल बना सकता है, यानी कि इसकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। जब तक ये फॉर्म में रहा है उन सारे कामों के लिए इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। हाँ, चूंकि इनमें आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है कि तेरे को हम लॉस नहीं होने देंगे, तेरे को हम केवल प्रॉफिट ही देंगे, तो फिर ये इनसे जो इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ रही है वो इन बाकी लोगों से वसूल सकता है। लेकिन ये इनका अंदरूनी मैटर है ए बी सी और डी का, थर्ड पार्टी तो इसको भी रेस्पॉन्सिबल बना सकती है। लॉजिक समेत समझ में आया? देव, कनक, मंशा, यस, आगे बढ़ते हैं। चलो ईशा शेट्टी, हाँ सर। समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ। ठीक है। वो क्या शक्ल नहीं दिख रही है, नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, सब पार्टनर कल कर लिया था अपन ने या नहीं किया था? सब पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में सब पार्टनरशिप किया था ना? तो सब पार्टनर के मेजर पॉइंट्स अपन कल कर चुके हैं, पढ़ के खत्म करते हैं। पढ़ भाई। When a partner agrees to share his profits in a partnership firm with an outsider, such outsider is called sub-partner. नेक्स्ट पॉइंट। Such sub-partner does not hold any right against the firm, not liable for the debts of the firm. नॉर ही इज लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म। ये फर्म के खिलाफ कोई भी राइट नहीं रखता है और फर्म की लाइबिलिटीज के लिए आप इसे रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हैं। सब पार्टनर वाला खेल कल ही बताया था। एक सिंपल सा देख लो, ए बी सी डी चार पार्टनर है, बी ने स्पेसिफिकली ई से एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया? मेरा 50% तेरा। तो सर ये बी और ई के बीच में सब पार्टनरशिप है, ई का इस पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ कोई राइट नहीं होगा, ठीक है ना? ये पार्टनरशिप की देनदारियों के लिए लायबल होगा, ध्यान रख, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकमिंग पार्टनर एंड एन आउटगोइंग पार्टनर। सर इनकमिंग को किस हिसाब से देखना है कि सर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है उसमें बाद में किसी पार्टनर को ऐड किया जा रहा है तो वो इनकमिंग पार्टनर होएगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में बाद में ऐड किया जा रहा है तो वो इनकमिंग पार्टनर होएगा। पढ़ गई। Such person is admitted into already existing firm with the consent of all the existing partners. It's called incoming partner. देखो, जब किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में लाया जा रहा है, इनकमिंग पार्टनर को ऐड किया जा रहा है,
तो उस फर्म में कौन थे, ए, बी और सी, तीन जने, तीन पार्टनर्स ऑलरेडी थे। सर जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी कंसेंट से ही अंदर आ पाएगा। यदि एक भी पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, तो वो पार्टनरशिप में पार्टनर को ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो अंदर आ रहा है ये भी तो पार्टनर बनेगा। तो पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ दीज थ्री, तो ये अपने कामों से सबको बाइंड करने लगेगा। सी को इस पे भरोसा नहीं है, तो सी यदि एक भी जने ने मना कर दिया तो नए बंदे को अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इनकमिंग पार्टनर, सेकंड पॉइंट। Such partner is not liable for the acts done before his admission as a partner. देखो इनकमिंग पार्टनर के लिए क्या होता है, मान लो 1 जनवरी 2023 को इनकमिंग आया है कोई पार्टनर, तो अपने एडमिशन से पहले के कामों के लिए क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी पार्टनरशिप फॉर्म ने किया है? नहीं सर, अपने एडमिशन से पहले के कामों के लिए इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्या जिस दिन से एडमिट हुआ है उस दिन से इस पार्टनरशिप फर्म ने जो भी काम किए उसमें इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बात ध्यान से समझना सर, कि है ना, कई बार कुछ पार्टनर्स अंदर घुसने को इतने ज्यादा लालायित, इतने ज्यादा आतुर होते हैं कि मुझे तो किसी भी टर्म पे इस पार्टनरशिप फर्म में घुसना है। तो ये मान लेता है, बाकी सारी पार्टनर्स बोलते हैं तू तेरे एडमिशन से पहले के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है क्या? इसने कहा अरे रेडी हूं मैं, बिल्कुल ले लूंगा। तो सर इसके घुसने से पहले के कामों के लिए फिर रेस्पॉन्सिबल होने लग जाएगा। बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, जो पाप हमने किए ही नहीं है उनके लिए हम रेस्पॉन्सिबल क्यों हो गए भाई? ठीक है, लेकिन ये कहता है नहीं, खुद ही तैयार है, पुराने पापों के लिए भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर रेस्पॉन्सिबल होने लग जाएगा इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, सारे पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट से ही किसी को इनकमिंग किया जा सकता है। आउटगोइंग पार्टनर, पढ़ बेटा। A partner who leaves the firm in which rest of partners continue to carry on business, such is called retiring or outgoing partner. एग्जिस्टिंग Such फर्म partner थी, is उसमें से कोई बाहर जा रहा है और बाकी के लोग बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस बाहर जाने वाले को हम आउटगोइंग पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे। सच पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ हिज रिटायरमेंट। यानी कि जो बाहर जाने वाला है, यदि वो एक्टिव पार्टनर है तो उसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस जाना चाहिए। यदि वो स्लीपिंग पार्टनर है तो उसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। मान के चलो यदि ये एक्टिव पार्टनर है और इसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस जाना चाहिए था और नहीं दिया गया, तो रिटायरमेंट के बाद जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता, आने वाले पार्टनरशिप फर्म के सभी कामों के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बात समझ आ गई? बोलिए हाँ या ना, है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट बचता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल, माइनर एज अ पार्टनर। तो ये तीन अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको आपकी टेस्ट कॉपीज चेक करके भेज रहा हूँ, कल वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।